हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अग्रवाल एजुकेशन हब। आज हम लोग चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 के बारे में बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात कर चुके थे। इस पे एक्सरसाइज 3.3 और एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.4 को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 3.5 के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो हमें क्या दी हुई होती है, लीनियर इक्वेशन दी हुई होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। हम लोग इन्हीं इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हम यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग जो x और y की जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं लीनियर इक्वेशन से, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हम डायरेक्ट x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट करते हैं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एक एलिमिनेट करते हैं, फिर एक किसी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट x और y की वैल्यू एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या दी हुई होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, पूरी इक्वेशनों को यूज कर रहे थे। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग केवल इनके जो कोफिशिएंट है a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, इनका यूज करेंगे और x और y की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। सो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें ये इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको देखिए फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, a1 a2 क्या होते हैं, x के कोएफिशिएंट होते हैं, b1 b2 क्या होते हैं, y के कोएफिशिएंट होते हैं, और c1 c2 क्या होते हैं, कांस्टेंट। हम एलिमिनेशन मेथड में केवल इन्हीं टर्मों का यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। यदि बात करते हैं, देखिए, x की वैल्यू की, तो हम लोग x की जो वैल्यू पुट करेंगे वो कैसे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, x हमें लेना है, ठीक है, x पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x का जो कोफिशिएंट है उसको हटा दीजिए आप। उसके बाद क्या आएगा, b1 यानी कि y का कोफिशिएंट, सो b1 b2 एज इट इज। अब देखिए, यहाँ से उसके नेक्स्ट क्या आएगा, c1 c2 इज इक्वल टू y। अब देखिए, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y से नेक्स्ट क्या आएगा, c1 c2, और उसका नेक्स्ट क्या होगा, a1 a2। अब देखिए, कांस्टेंट में हम लोग क्या मान के चलते हैं, यहाँ पर वैल्यू 1। अब देखिए, कांस्टेंट लिया हुआ है टर्म, तो यहाँ क्या आएगा, a1 a2 b1 b2। आप या तो इनको ऐसे इस मेथड से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए, x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो x का नेक्स्ट कौन सा होता है, y, सो b1 b2, उसका नेक्स्ट c1 c2। y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, c1 c2 रिपीटेड, और क्या आएगा, a1 a2। अब यहाँ पर 1 कांस्टेंट आया, सो a1 a2, और उसके नेक्स्ट v1 v2। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए, x इज अपॉन, यहाँ से क्या आया, p1 इंटू c2 b1 c2 माइनस दिस टर्म c1 इंटू b2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 इज माइनस a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है, b1 a2। यहाँ से हम लोग x और y की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, दिस इक्वेशन और दिस का यूज करेंगे। सो देखिए, x की वैल्यू यदि हम निकालें तो x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2।
ये होगा, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आई, b1c2 माइनस c1b2 अपॉन a1b2 माइनस b1a2, ठीक है। अब यदि हम y की वैल्यू के बारे में बात करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए y अपॉन c1a2 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। सो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू c1a2 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस b1a2, ठीक है। ये y की वैल्यू आएगी। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए हमें लीनियर इक्वेशन दिए हो, उनके कोफिशिएंट पे वर्क करना है। x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या कर लिखेंगे, x अपॉन v1v2 c1c2 इज इक्वल टू y अपॉन c1c2 a1a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1a2 b1b2। आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है, केवल आपको ये वैल्यू पुट करना आना चाहिए कि कैसे वैल्यू पुट करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि लीनियर इक्वेशंस इस फॉर्म में होनी चाहिए। कहीं हम लोग, कई बार क्या होता है, हमें इक्वेशन ऐसी दी हुई होती है v1y इज इक्वल टू c1 और माइनस c1, ठीक है। सो हम पहले इधर क्या क्रिएट करेंगे, जीरो क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब इस पे हम लोग इसी का यूज करके हम जैसे लीनियर इक्वेशनों का टाइप निकाल रहे थे कि उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक होंगे या फिर मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। तो यदि हम बात करें, देखिए इसी मेथड से हम लोग यदि इसकी बात करें, ये यदि जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि x और y की वैल्यू क्या होंगी, इनफाइनाइट, यानी कि नो सॉल्यूशन वाली बात हो जाएगी। यानी कि इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। यदि नॉट इक्वल होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग यहां से इस वाली टर्म को लेते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या होगी, इफ a1b2 माइनस b1a2 is not equal to 0, so a1b2 is not equal to b1a2, ठीक है। सो a1 अपॉन a2 is not equal to b1 अपॉन b2, तो क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हुई। अब देखिए यदि ये जीरो के इक्वल होगा तो क्या कंडीशन क्रिएट होगी, देखिए दो कंडीशन बनती हैं फिर। यदि ये जीरो के इक्वल होगा, इफ a1b2 माइनस b1a2 is equal to 0, so a1b2 minus is equal to b1a2, so a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। और जब हमें पता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते जब तक हमें c1 c2 के बारे में नहीं पता होता है। सो हम लोग मानते हैं इफ c2 इज इक्वल टू kc1। सो यदि हम लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो पुट यहाँ से यदि हम बात करें तो देखिए ये क्या हो गया, c1 अपॉन c2, c1, देखिए यहाँ से ये c1 इज इक्वल टू k, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन के, और 1 अपॉन के इज इक्वल टू एम ए बी, ए लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से ये फैक्टर क्या हो गया a, सो c2 इज इक्वल टू ए c1, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट मीन्स b इज इक्वल टू a2, सो यहाँ से a इज कॉमन, सो a1 प्लस b a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सो यदि ये इक्वल होगा तो यहाँ से क्या कंडीशन होगी, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये क्या होंगी, ओवरलैप करेंगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। यदि हम बात करते हैं c1 इज, इफ c2 इज नॉट इक्वल टू ac1 और kc1, सो a1 upon a2 is equal to v1 upon v2 according to this, but not equal to c1 upon c2, so the condition is
नो सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। देखिए ये क्या होंगी, ओवरलैप करेंगी, ठीक है, ये ओवरलैप करेंगी और ये क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक यूनिक पॉइंट पर। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, और यहाँ से क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होंगे, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। when a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। सो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कब यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कब इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, कब नो सॉल्यूशन होंगे। सो देखिए अब हम स्टार्टिंग करते हैं एक्सरसाइज 3.5 की। सो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। In case there is unique solution, find it by using cross multiplication। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पहले तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उनको फाइंड आउट करना है। सो देखिए यहाँ से यदि मैं इक्वेशन की बात करूँ तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। सो a1 इज 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 और c1 इज इक्वल टू माइनस 3। a2 की बात करें, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 9 और c2 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। सो यहाँ से क्या आएगा, a1 अपॉन a2 क्या आया, 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 क्या आया, माइनस 3 अपॉन माइनस 9, हाउ मच, 1 अपॉन 3। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 3 जा 9। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 होता है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले c1 अपॉन c2। सो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2, माइनस 2 माइनस कैंसिल। सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। और ये कंडीशन देखिए हम लोगों ने पढ़ी है, ये कंडीशन कहाँ होती है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है नो सॉल्यूशन की, कब होती है ये, नो सॉल्यूशन की। सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन। सो लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है। सो कंडीशन इज क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो कंडीशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन का मतलब वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें सेम मेथड यूज़ करना है, पहले यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन चेक करने हैं, उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसकी वैल्यू निकालनी है यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो। सो देखिए इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सो 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से यदि इनके कोफिशिएंट की बात करें, a1 इज इक्वल टू 2, v1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू माइनस 5। एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 3, b2 2 और c2 क्या होगा, माइनस 8। हम यहाँ से बात करते हैं a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 क्या है, 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 क्या है, 1 अपॉन 3। देखिए यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ क्या कंडीशन बनती है, यूनिक सॉल्यूशन की। सो हमें c1 अपॉन c2 चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हमें क्या अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
और इससे हमें x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑलरेडी पता है कौन कौन से हैं, सो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में चेक करते हैं x अपॉन b1 अपॉन b2, सॉरी b1 b2, यहाँ क्या आता है c1 c2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। देखिए इनको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, x की बात है तो क्या कर सकते हैं v1 अपॉन b2, x को छोड़ के y पे आ जाओ, v1 अपॉन b2 और उसकी कंटिन्यू c1 अपॉन c2। y की बात करते हैं तो x का एज इट इज c1 अपॉन c2, देखिए c1 c2 से यहाँ खत्म किया, यहाँ स्टार्ट करेंगे। सो c1 c2 के बाद घूम के क्या आएगा a1 a2, फिर क्या आएगा 1 अपॉन a1 a2 और b1 b2। सो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, देखिए वैल्यू क्या दी हुई है, v1 की क्या है 1, b2 की क्या है 2, c2 की क्या है -5, इसकी क्या है -8 इज इक्वल टू y अपॉन c1 की वैल्यू -5 -8 और a1 की 2 3 1 अपॉन 2 3 1 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x अपॉन 1 इंटू -8 -8 माइनस ऑफ 2 इंटू -5 -10 इज इक्वल टू y अपॉन ये क्या आएगा 5 - 3 -15 माइनस ऑफ 8 - 2 -16 1 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। सो x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। सो देखिए यहाँ से क्या आया x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। सो देखिए यहाँ से यदि मैं इस दोनों इक्वेशनों को लेता हूँ सो क्या आएगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू 1 और y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, सो दैट इज y इज इक्वल टू 1। सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं x इज इक्वल टू हाउ मच 2 और y इज इक्वल टू 1। सो देखिए x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, हमने सबसे पहले इनको क्या किया स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, a1x प्लस b1y माइनस प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसमें चेंज किया। उसके बाद कोएफिशिएंट निकाले, चेक किया, यूनिक सॉल्यूशन आया। यूनिक सॉल्यूशन आया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में b1 b2 c1 c2 a1 a2 की वैल्यू पुट की। सो x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। सो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 क्या आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y अपॉन 1 इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1। सो नाउ द वैल्यू ऑफ x एंड y हाउ मच 2, 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 2। सो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 1। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 6y माइनस 10y इज इक्वल टू 14। सो 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सो a1 की वैल्यू क्या होगी 3, b1 की वैल्यू क्या होगी -5 और c1 क्या होगा -20, a2 क्या होगा 6, b2 क्या होगा -10 और c2 क्या होगा -40। ठीक है, सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 हाउ मच 1/2, b1 अपॉन b2 हाउ मच -5 बाई -10 -2 माइनस कैंसिल 5/10 हाउ मच 1/2। सो यहाँ से क्या बोल सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल होते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है c1 अपॉन c2। सो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -20 अपॉन -40 -2 माइनस कैंसिल 22 जा 40 1 अपॉन 2। सो यहाँ से देखिए इसको और इसको कंपैरिजन करके हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए ये इक्वेशन किसकी होती है,
इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की होती है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए मैनी सॉल्यूशन होंगे तो हम परफेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखिए ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये कौन सी कंडीशन होती है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 कौन सी कंडीशन होगी, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर इसके जो x और y की वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है xy माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन चेक करेंगे। सो a1 इज इक्वल टू 1, b1 हाउ मच -3 और c1 क्या होगा -7, a2 क्या होगा 3, b2 क्या होगा -3 और c2 क्या होगा -15। सो a1 अपॉन a2 क्या होगा 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 क्या होगा -3 अपॉन -3 हाउ मच -2 माइनस कैंसिल 3 2 3 1। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो अब हम लोग यहाँ पर क्या मेथड यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्यों यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर बोला हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन होने पर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। सो x अपॉन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। ठीक है, सो वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, v1 की वैल्यू -3 -7 -15 इज इक्वल टू y अपॉन -7 -15 1 3 -3 और -3। सो x अपॉन -3 इंटू -15 प्लस 45 माइनस ऑफ -3 -7 प्लस 21 इज इक्वल टू y अपॉन -3 -7 इंटू 3 -21 माइनस ऑफ -15 इज इक्वल टू y अपॉन 1 अपॉन -3 माइनस ऑफ -9। सो यहाँ से आया x अपॉन 45 माइनस 21। देखिए 45 माइनस 21 क्या आया 24। सो ये आया 24 इज इक्वल टू y अपॉन क्या आया ये -21 प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 9। सो x अपॉन 24 इज इक्वल टू y अपॉन हाउ मच -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ठीक है, 1 अपॉन 6। यहाँ से हम लोग इनकी वैल्यू निकालेंगे x और y की। सो देखिए क्या करना होगा, हम लोग लेते हैं कि x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। सो x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6 हाउ मच 4। सो x इज इक्वल टू 4। नाउ we take the second equation is equal to 1 upon 6. So y is equal to -6 upon 6, y is equal to -1। सो हम लोगों ने क्या किया, x और y की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू क्या आई 4 और y की वैल्यू क्या आई -4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution। इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या होती है c1 अपॉन c2। ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं।
तो यहाँ से हम लोग यदि बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट की, तो क्या होगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन b इंटू वाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं a1 हाउ मच 2, b1 क्या आएगा 3 और c1 हाउ मच माइनस 7। a2 इज इक्वल टू a माइनस बी, b2 इज इक्वल टू a प्लस बी एंड c2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। सो यहाँ से देखिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 upon a plus b. By using cross multiplication method, a plus 2 into a plus b is equal to 3 into a minus b. So 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b. So 2a plus 2b minus 3a plus 3b is equal to 0. So minus a plus 5b is equal to 0. So a is equal to 5b, that is our equation 1. अब हम लोग क्या यूज करते हैं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 is equal to c1 अपॉन c2. So now 3 upon a plus b is equal to minus 7 upon minus 3a plus b minus 2. Minus 2 minus cancel. By using cross multiplication method, 3a plus b minus 2 is equal to 7 into a plus b. So 9a plus 3b minus 6 is equal to 7a plus 7b. So देखिए यहाँ से क्या आया 9a minus 7a plus 3b minus 7b minus 6 is equal to 0. So यहाँ से आया 2a minus 4b minus 6 is equal to 0, that is equation 2. Now put the value of a, now put the value of a in equation 2 और by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फिर इनकी वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में नहीं पुट करेंगे। सो a अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं इनके कोएफिशिएंट। सो a अपॉन क्या होगा इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर देते हैं a इज इक्वल टू 5b पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो क्या आया 2 इंटू 5b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 10b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0. So 6b minus 6 is equal to 0. So b is how much 6 upon 6 how much 1. So b की वैल्यू क्या आई 1. हम लोग यहाँ से क्या करेंगे अब a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. So a is equal to 5 into b. So 5 into 1 how much 5 into 1 क्या आएगा यहाँ से a is equal to 5. ठीक है. So 5a is equal to 5. So the value of a and b is a is equal to 5 and b is equal to 6. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. तो देखिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था कि यहाँ बोला है a और b की किस वैल्यू के लिए लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हमें इक्वेशन दी हुई है नंबर ऑफ सॉल्यूशन मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट मैनी नंबर सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. सो हमने यूज किया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. सो 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b. सो यहाँ से इक्वेशन आई a इज इक्वल टू 5b. सेकेंड यूज किया b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. सो यहाँ से आया 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ से यदि इसको इक्वेशन बनाए तो ये इक्वेशन क्या होगी a माइनस 5b इज इक्वल टू 0.
अब हम इन दोनों इक्वेशनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के भी a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर a की वैल्यू 5b इक्वेशन 2 में पुट की और b की वैल्यू क्या आई 1 और a की वैल्यू क्या आई 5। सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब देखिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दैट मीन्स ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जो कहीं पर भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, यानी कि नो सॉल्यूशन। इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन क्या दी हुई है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। सो यहाँ से लिख सकते हैं 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से कोइफिशिएंट क्या आएंगे, देखिए a1 इज इक्वल टू 3, v1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, b1 हाउ मच 1, b2 हाउ मच k माइनस 1, c1 हाउ मच माइनस 1, c2 हाउ मच माइनस 2k प्लस 1। ठीक है। सो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो यहाँ से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। सो अब देखिए यहाँ से हम इसको यूज करेंगे इन दोनों इक्वेशनों को और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम k की। सो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, दैट इज 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस, क्या आया यहाँ से 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सो 3k माइनस 2k is equal to 3 minus 1. So k is equal to how much? 2. So for the value of k is equal to 2, both linear equations have no solution. So at k is equal to 2, these equations have no solution. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक बार प्रैक्टिस करेंगे, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।